हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में केवल एक महीने शेष हैं और हम यहाँ पे ये वीडियो लेके आए हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी टू क्रैक प्रीलिम्स। आखिरी एक महीने में या 15-20 दिन में आपको कैसे अपनी तैयारी को अलाइन करना है पीसीएस को लेके, और प्रीलिम्स यदि क्रैक करना है किन बातों का ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करनी चाहिए, और यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए। यदि आप 6-7 महीने 1 साल से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और ये अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए, हम सब इन बातों पे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। आ, उससे पहले मैं ऑल द बेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को और आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्ट्रेटजी को इसके अकॉर्डिंग अलाइन करें और अपने प्रिपरेशन में सफल हों और आने वाले प्रीलिम्स के बाद की दिवाली आपकी काफ़ी अच्छी जाए। So coming to the next slide here, just quickly, not wasting your time, मैं syllabus देखेंगे कि क्या क्या है। Simply same as the UPSC, we can see current events, which we call current affairs of national international importance, history, which includes medieval, modern and ancient, और इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस। सो ये एक ब्रॉडर व्यू है। सब्जेक्ट्स यू कैन से दैट लाइक ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। ओके, सो सिंपली फॉर पेपर 2 की बात करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जिसके प्रिपरेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्वेश्चन में आता है। आप देखें कि आप पासिंग मार्क्स पास कर पा रहे हैं 1/3 या नहीं। ओके, इस स्लाइड में इतना ही, लेकिन पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी अलाइन करनी चाहिए, कैसे आपको क्रैक करना चाहिए, आपको क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग फॉर टू स्टार्ट विद दैट, हमें क्या करना होगा कि पहले देखना होगा पीवाईक्यू एनालाइज करके कि पिछले सालों में किन टॉपिक्स पे पीसीएस ज्यादा जोर दिया है, क्या किसका वेटेज कितना है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू अलाइन आवर स्ट्रेटेजी। ओके, you can see, let's say if chemistry has 3 number of question और यूपी स्पेसिफिक में केवल 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो और आप इसको 15 दिन अभी से पढ़ रहे हैं तो जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप नहीं दे सकते इसको बहुत ज्यादा दिन, क्योंकि वेटेज यू कैन सी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन सब का जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू अलाइन आवर स्ट्रेटजी, और डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि लास्ट 1 मंथ में टोटली फोकस्ड पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड चीज़ों पे रहिए ताकि आपकी थ्योरेटिकल लर्निंग काम आ सके। अदरवाइज नॉलेज बेस विल बी गो इनटू वेन इफ यू डोंट क्रैक। ओके, सो स्टार्टिंग विद द पॉलिटी, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि 2020 से 23 तक में 22 में कुछ क्वेश्चंस कम थे जो कि वी कैन नेग्लेक्ट, but nearly 20 to 25 questions, you can say 25 question come from polity, and similar manner, in similar manner geography में भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं, और environment, you can see all these all important। so आपको इन चीज़ों फोकस करना होगा। हो सकता है कि आप अभी तक इन्वायरमेंट फोकस नहीं, मैक्सिमम पीपल तैयारी करते वक्त पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ते रह जाते हैं, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, और जो जिसका इम्पैक्ट उन्हें टोटल ओवरऑल पेपर पे होता है क्योंकि क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यू हैव टू align your preparation according to the UPPSC, not according to the difficulty level of the subject। Okay, so हम आप इस स्लाइड को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं किस प्रकार फोकस करना है, करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस हमेशा इस करंट अफेयर से आएंगे। ओके, miscellaneous is sometimes you can get it correct, sometimes you can't, so these are like coming from you can see everything under the sun, so like that you can't prepare for each thing, but आपके हाथ में जो चीजें हैं आपको prepare करना है। so we will come with the strategy on the next slide। so what is the strategy? Again, we will quickly cover this, not wasting your much of the time, आपका ज्यादा समय न लेते हुए पॉलिटी हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने सिंपली
बेसिक बुक्स और चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं जो कि आप देख सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एलिमेंटल ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी, लाइक दैट। सो बट in my suggestion, what you have to follow is that wherever I have written the PYQ, you can refer any book for PYQ. You can refer any UPPSC specific book also. I recommend for this year or previous years also, peoples are getting focused, means get their focus on the Ghatna Chakra. So I will suggest that Ghatna Chakra is a very good source to prepare PYQ, because वो केवल यूपीपीसीएस स्पेसिफिक चीजें नहीं कवर करता है, वो लाइक एमपीपीसीएस, राजस्थान, यूपीएससी, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, उस टॉपिक से संबंधित सभी चीजों को कवर करता है। सो पॉलिटी को देखेंगे अगर हम, तो उसमें क्या है कि हाउ टू, आई विल क्विकली टेल फॉर एवरीवन एवरी सब्जेक्ट। ओके, सो फॉर पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़िए अगर आपने पढ़ रखी है तो, अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो अभी पढ़ने का समय नहीं है, तो अपने नोट्स रिवाइज करिए। और उसके बाद आप सिंपली, आपको पीवाईक्यू पेज बाय पेज पूरा नहीं मार्क करना है, या पढ़ते हुए उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए नहीं जाना है। अगर आपके पास नोट्स हैं, सिंपली गो थ्रू द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन से आए हुए हैं, और एक नज़र मारते जाइए। डेफिनेटली यू विल गेट इट करेक्ट इन योर एग्जामिनेशन, और चीज़ें इससे बाहर से नहीं आने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पे लक्ष्मीकांत या नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के लिए, क्योंकि वो आपको एक बेस देता है, जिसके बेसिस पे आप कुछ चीजें जो कि समटाइम्स वी हैव टू मेक स्मार्ट गेस ऑल्सो। सो हम देख सकते हैं कि आपके बेसिक्स वहां पे काम आते हैं। ओके, सो आफ्टर पॉलिटी लेट्स कम टू द ज्योग्राफी। अगर आपने अभी तक कोई भी ज्योग्राफी की बुक नहीं पढ़ी है, या आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो सिंपली आप जो है, simply you can means refer to 11th physical geography. After that you can just directly jump on to the PYQ। डायरेक्टली आप PYQ पढ़ना शुरू करिए घटना चक्र से, और आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली आए हुए हैं आप कवर कर पाएंगे फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के, और उसके बाद आप जो है इसमें कंफर्टेबली स्कोर कर पाएंगे। सेम थिंग्स फॉर द environment. I have mentioned here the Shankar IAS book, or any other environment book you can prefer, on any notes you can prefer टू गेट द बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया के लिए आप कोई इन्वायरमेंट की चीज़ें फॉलो करिए, क्विकली रिवाइज करिए 1-2 दिन में। उसके बाद आप सिंपली इन्वायरमेंट की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे केवल और केवल पीवाईक्यू से ही देखें। घटना चक्र की बुक इसकी काफ़ी पतली सी आती है। और एक बात मैं और घटना चक्र के बारे में बता दूं, इसकी एक और बुक आती है थ्योरेटिकल रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी नोट्स और वो नहीं है तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। मैंने बहुत रिफर नहीं किया हुआ है वो बुक थ्योरी पढ़ने के लिए, वो काफ़ी मतलब बाद में रिलीज हुई। ओके, सो हियर कमिंग टू द एनवायरनमेंट, हम पीवाईक्यू देखेंगे, और जिन पीवाईक्यूज पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसमें तो पीवाईक्यू टोटली इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैं अंडरलाइन करना भूल गया हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए पीवाईक्यू, और आफ्टर दैट कम टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको कोई भी इकोनॉमिक की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ओनली सोर्स इज पीवाईक्यू, बिकॉज आप मिस कर जाएंगे चीज़ें, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप नया ट्राई करते हैं, अगर आपके पास कोई नोट्स है तो वो पढ़ लें। और ये इवन यूपीएससी के नोट्स इकोनॉमी के यहाँ काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, डेटा फैक्ट रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड ऑल। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर करना ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे। ओके, और जनरल साइंस, एवरी टाइम आई विल से पीवाईक्यू इज द लाइक अमृत फॉर जनरल साइंस। बेसिक्स आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी। सो सिंपली आप सभी ने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है 10th तक, तो आप सिंपली पीवाईक्यू पे जाएं, और पेज स्लाइड करें, और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आप भूल चुके हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और चीज़ें प्रिपेयर भी हो जाएंगी। और वहाँ से आपको अंदाज़ा भी लगेगा कि कौन सी चीज़ें रिपीटेडली आई हुई हैं जिस पे आप फोकस कर सकें। वहाँ से आप क्विकली एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना सकते हैं जो कि एग्जाम से जस्ट पहले आप पढ़ सकें, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन तो पक्का ही पीवाईक्यू से के बाहर से नहीं आने वाले, क्योंकि नया नया क्वेश्चन बेसिक्स का बनना मुश्किल है।
ओके, सो यहाँ पे हो गया जनरल साइंस। कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट। ओके, हिस्ट्री में टोटल इन तीनों से मिला के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अगेन द बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सिंस द all the three history are different and bulkier, so I will suggest to, after completing all the other things like this polity, geography, environment and science, economy, then इसके लिए आप दिन रिजर्व करके रखिए 5 दिन, ताकि आप 5 से 7 दिन लास्ट में, ताकि आप इसको रिवाइज करें और पढ़ सकें, और आप फ्रेश मेमोरी से इसके आंसर्स क्लिक कर सकें, बिकॉज देयर आर टू मच टू मेमोराइज इन एंशियंट, medieval एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो सिंपली कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपके नोट्स हैं तो क्विकली उसको रिवाइज करिए हिस्ट्री के। अदरवाइज आप अभी आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं हो पाएंगे। सो यू कैन ऑलवेज रिफर तमिलनाडु हिस्ट्री, एंशिएंट, लाइक दैट। सो बट आई विल सजेस्ट अगेन, गो टू द घटना चक्र, स्टार्ट रीडिंग। एक ही हिस्ट्री की बुक आती है फॉर ऑल थ्री, सो गिव योर टाइम अकॉर्डिंगली एंड डिवाइड इट। ऐसा नहीं कि आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ते रहते हैं एग्जाम तक। सो आप जो है टाइम डिवाइड करें, मॉडर्न से शुरू कर सकते हैं या एंशिएंट मेडिवल से। ओके, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में। आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं मतलब कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अगेन मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो, इट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ आर्ट एंड कल्चर और ये चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें नहीं आने वाली हैं। ओके, सो एंड फॉर मॉडर्न इंडिया स्पेसिफिकली, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है स्पेक्ट्रम, या बहुत अच्छे आपके नोट्स हैं, तो एक बार को आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं पीवाईक्यू, ताकि आइडिया लग जाए क्या आता है क्या नहीं। अदरवाइज स्ट्रांग होल्ड है तो आप अपने नोट्स पे रिलाई करके एग्जाम देने जा सकते हैं। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट द यूपी स्पेसिफिक इन करंट अफेयर। फॉर करंट अफेयर्स यू कैन रिफर टू एनी मैगजीन, कोई भी मैगजीन आप पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं उससे स्टिक रहिए, रिवाइज करिए क्विकली। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, दोनों के लिए, ई दृष्टि का नवत्रा दृष्टि, घटना चक्र का एक आता है, तो ये दो मैगजीन मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं सिंपली पढ़ने के लिए, और रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। एक और सजेशन, नेवर गो इनटू द डीप ऑफ द फैक्ट। ओके, केवल हेडिंग पढ़िए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सिंपली आप फोकस करिए क्या नेशनल न्यूज है। यूपी स्पेसिफिक भी चीजें वही आती हैं जो नेशनली इंपॉर्टेंट है, लाइक G20 यूपी में कहाँ नहीं हुए प्रीवियस ईयर, हम देख सकते हैं क्वेश्चन। सो वी हैव टू बी फोकस ऑन दैट व्हाट दे कैन आस्क। हाउ हाउ कैसे हम ये जानेंगे व्हाट दे कैन आस्क? बाई चेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, कैसे क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं वही चेक करके हम देख सकते हैं। अदरवाइज हम करंट अफेयर की बुक उठाएंगे और 100 पेज 200 पेज पढ़ते ही जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम करंट अफेयर्स के लिए व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल 100 और 150 क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं पीसीएस में, वो बनाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हम आपके लिए मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना के देंगे। डेफिनेटली उसमें से बहुत सारी चीजें आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। एंड रिगार्डिंग यूपी स्पेसिफिक देयर आर कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूपी स्पेसिफिक, बट मैंने देखा है लोगों को तथ्यसार लेके पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए भी तो आप उससे 2 से ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे। ओके, सो अगर आपके पास टाइम है, सब चीज़ें कवर कर चुके हैं तो पढ़िए, अदरवाइज आप तथ्यसार लीजिए और उसको क्विकली एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लीजिए। इसके लिए स्ट्रेटजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए लास्ट ईयर क्या आए हुए हैं और उसको ही केवल इसमें से पढ़िए और उतना पढ़ के चले जाइए। इतना करके मुझे लगता है डेफिनेटली यू कैन क्लियर ए। बहुत सारे मीडियोकर स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी के साथ प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। हाँ, डेफिनेटली मेंस के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होगी, बट फॉर प्रीलिम्स ऑफ यूपी पीसीएस इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज दैट कि आप कहाँ फोकस कर रहे हैं क्लियर करने के लिए। यदि आप केवल थियोरेटिकल नॉलेज लेके और बहुत ही पढ़ते जा रहे हैं, सो इट विल नेवर गो टू हेल्प यू, आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली उससे, और इट विल डेफिनेटली बैकफायर। ओके, सो आप फोकस करें कि इन चीज़ों पे ध्यान दें जितना भी दे पाए। ओके, और किसी चीज़ पे वीडियो बनाने की आपको लगे शॉर्ट वीडियो, तो यू कैन ऑल्सो पे कॉपी इन दैट कमेंट। ओके, सो after that, all the best to all of you guys, and we will meet soon with the similar kind of videos. Okay,
Thank you so much. Please like, comment, and share our channel and subscribe also. Thank you so much.